बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। अल्लाह वाले हैं जो वो अल्लाह से मिला देते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह और लाखों हिंदू जो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, लेकिन कैसे? आइए जानते हैं ईमान अफरोज़ वाक़या। सुनिए और अपने ईमान को ताज़ा कीजिए। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों की तरफ एक हुजरा है जिसमें काले पत्थर पर सफ़ेद रंग से लिखा हुआ है हुजरा एतकाफ़। ये वो हुजरा है जहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अताए रसूल नाइबे रसूल हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली उन्होंने 21 या 40 दिन एतकाफ़ फरमाया और उन्हें दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जा मोइनुद्दीन, हमने तुम्हें हिंदुस्तान का कुतुब बना दिया। बस फिर क्या था, बाबा जी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने अजमेर के टिब्बों पर डेरा लगा लिया। जब वो वहाँ गए तो वो उस वक़्त हिंदुस्तान में कोई भी मुसलमान नहीं था। पृथ्वीराज चौहान हिंदू था, उस वक़्त वहाँ का राजा था। उसने बहुत से जादूगरों को इकट्ठा किया और उनसे कहने लगा, जाओ और बाबा जी का मुकाबला करो। सब हिंदू इकट्ठे होकर बाबा जी के पास आ गए। अब उन्होंने कहा, हमने आपसे मुकाबला करना है, आपने हमें बताना है, जो हम करेंगे, जो हम कहेंगे वो आपने हमें बताना है। बाबा जी ने फरमाया, ठीक है। फिर क्या था, हिंदुओं ने अपनी मुट्ठी आसमान की तरफ की और बाबा जी से कहने लगे, बताएं इसमें क्या है। बाबा जी ने कहा, इस मुट्ठी में रेत है जो तुम लोग गंगा जमुना से लेकर आए हो। तुम लोग काफिर हो और तुम्हारे मुकद्दरों में रेत ही है। फिर बाबा जी ने अपने हाथ आसमान की तरफ किए, मुट्ठी बंद की और फरमाया, अब तुम लोग मुझे बताओ कि मेरी मुट्ठी में क्या है। हिंदुओं ने बड़े मंत्र पढ़े, जादूगरों ने बड़ी कोशिशें की, बड़े हिसाब लगाए, लेकिन वो जान ही ना पाए कि बाबा जी की मुट्ठी में क्या है। आखिरकार थक हार कर उन्होंने हार मान ली और कहने लगे कि बाबा जी, अब आप खुद ही बता दें कि आपकी मुट्ठी में क्या है। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हाथ खोले, उसमें गुलाब के फूल थे। आपने फरमाया, ये गुलाब के फूल हैं जो मैं जन्नत में से लेकर आया हूँ, वहाँ तक तुम लोगों के मंत्र नहीं पहुँच सकते। बस हिंदू बहाने बहाने से बाबा जी को तंग करने लगे। वो कहने लगे कि बाबा जी, आप यहाँ जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ हमारे घोड़ों ने बैठना है, आप यहाँ से उठ जाएं। बाबा जी वहाँ से उठ गए और फरमाया, ये लो बिठा लो अपने घोड़े। उन्होंने अपने घोड़ों को बिठा लिया। बस फिर क्या था, घोड़े सारी रात बैठे रहे और दूसरे दिन वो घोड़ों को उठाएं, लेकिन घोड़े उठने का नाम ही ना ले। वो बड़े परेशान हुए। जब पृथ्वीराज को पता चला तो उसने कहा कि तुम उन्हीं बाबा जी की मिन्नत करो। बस उन्होंने बाबा जी की मिन्नतें की तो बाबा जी ने फरमाया, घोड़ों उठ जाओ। तो घोड़े सारे के सारे उठ गए। ख्वाजा गरीब नवाज ने आना सागर दरिया के किनारे डेरा लगाया तो हिंदुओं ने कहा कि यहाँ से उठ जाएं, आपको यहाँ से पानी नहीं मिल सकता। तो बाबा जी ने फरमाया, मुझे बस एक लोटा पानी ले लेने दो। उन्होंने कहा, ठीक है, आप ले लें। बाबा जी ने दरिया में लोटा डाला, दरिया का सारा पानी लोटे में आ गया। हिंदू फिर बड़े परेशान हुए, फिर बाबा जी की मिन्नतें करने लगे। तो बाबा जी ने लोटा जो है दोबारा दरिया में डाला तो सारा पानी दरिया में वापस चला गया। फिर ख्वाजा गरीब नवाज के जो मुरीद थे उन्होंने कहा कि बाबा जी, हमने सारा हिंदुस्तान फिर के देख लिया है, लेकिन हिंदुस्तान में कहीं भी हमें मस्जिद नज़र नहीं आई। तो बाबा जी ने फरमाया कि यहाँ मस्जिद कोई भी नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में अब तक कोई भी मुसलमान नहीं हुआ और हम ही पहले मुसलमान हैं। तो आपने फरमाया कि यहाँ मस्जिद बना लेते हैं। जब हिंदुओं के राजा को पता चला तो उन्होंने कहा कि खबरदार, यहाँ मस्जिद बनाने की कोशिश की तो फिर मुरीद बड़े परेशान हुए। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि तुम लोग परेशान ना हो, हम रात के अंधेरे में दिए जलाकर मस्जिद बना लें। बस फिर क्या था, रात के अंधेरे में वो दिए जलाकर मस्जिद की तमीर शुरू करने लगे। राजा को फिर पता चल गया। उसने अपने हिंदुस्तान के सारे दुकानदारों को ये कहा कि कोई भी इन लोग मुसलमानों को दिए जलाने के लिए तेल नहीं बेचेगा। बस सबने तेल बेचना बंद कर दिया। फिर क्या था, मुरीद बड़े परेशान हुए। वो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के पास आए और अर्ज़ करने लगे, हजूर, अब तो हमें तेल भी नहीं मिल रहा, तो हम दिए कैसे जलाकर मस्जिद बनाएंगे। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम लोग परेशान मत हो, रात को हो लेने दो, दिए भी जल जाएंगे। बस जब रात हुई तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदों से फरमाया कि तुम लोग एक लोटे में पानी भर कर ले। जब मुरीद पानी भर कर ले आए तो क्या था, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज दियों में पानी डाल कर दिए जलाते जाते और मुरीद मस्जिद बनाते जाते। इस तरह आपने पानी से दिए जलाकर मस्जिद की तमीर मुकम्मल की। फिर बाबा जी पृथ्वीराज के दरबार में गए और कहने लगे, तुमने मेरे दिए क्या बंद करवाने हैं, मेरी यारी तो उसके साथ है कि मैं मर भी गया तो मेरी कब्र पर दिए जलते ही रहेंगे। सुभान अल्लाह।
अब बाबा जी बड़ी कोशिश करें कि हिंदू जो हैं वो उनकी तरफ आएँ, उनकी बात सुनें, दीन की बातें उन्हें सुनाएं ताकि हिंदू जो हैं वो मुसलमान हो जाएं। लेकिन हिंदू बाबा जी की तरफ आए ही ना। अब बाबा जी ने बड़ा सोचा कि मैं किस तरीके से हिंदुओं को अपनी तरफ बुलाऊं। बाबा जी के दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं जाके मंदिर में देखूं कि हिंदू किस तरीके से पूजा पाठ करते हैं, ताकि मैं भी उसी तरीके से इनको अपनी तरफ बुलाऊं। बाबा जी चुप करके छुपके से जाकर मंदिर के बाहर खड़े हो गए और अंदर देखने लगे। हिंदू अंदर पूजा पाठ कर रहे थे। वो पूजा पाठ में ढोल बजा बजा कर और साज बजा बजा कर वो अपना पूजा पाठ कर रहे थे। बाबा जी के दिल में ख्याल आ गया कि ये लोग सुर को पसंद करते हैं, ये साज पसंद करते हैं, क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा करूं कि इसी तरीके से मैं साज बजाकर इनको अपनी तरफ बुलाऊं। बाबा जी ने बहुत सोचा और फिर एक सुरंगी बना ली। कहते हैं सुरंगी जो है उसमें से 100 सुर निकलते हैं, इसीलिए उसे सुरंगी कहते हैं। बस बाबा जी ने सुरंगी बना ली और जो रास्ता मंदिर को जाता था वहाँ बाबा जी ने कुल्ली बना ली। अगले दिन बाबा जी ने फजर की नमाज अदा की और कुल्ली से बाहर आकर सुरंगी लेकर बैठ गए और उस सुरंगी में से साज बजाने लगे। हिंदू जब मंदिर से वापस आए तो जो भी हिंदू वहाँ से गुजरता वो बाबा जी की सुरंगी की आवाज़ सुनकर उधर ही बैठ जाता। जो भी हिंदू गुजरता उधर ही बैठ जाता। गोया सारे हिंदू जो भी वहाँ से गुजरते वो बाबा जी के पास बैठने लगे और बाबा जी सुरंगी में सुर बजा रहे हैं। और बाबा जी की सुरंगी में सुर क्या बज रहा था? ये बाबा जी की सुरंगी में साज बज रहा था। बाबा जी कलमा तैयबा का साज बजा रहे थे। हिंदुओं को साज बड़ा ही पसंद आया। जो भी हिंदू वहाँ से गुजरता वहाँ ही बैठता गया। सुबह से शाम हो गई लेकिन हिंदू बाबा जी के पास ही बैठे रहे। अगला दिन फिर हुआ। फिर बाबा जी ने फजर की नमाज अदा की और सुरंगी लेकर कुल्ली से बाहर बैठ गए। आने जाने वाले हिंदू फिर बाबा जी के पास सुरंगी की आवाज़ सुनकर बैठने लगे। इसी तरह काफ़ी दिन इसी तरह गुजर गए। अब हिंदुओं का तो ये हाल था कि वो मंदिर जाना ही भूल गए। वो बस बाबा जी के पास बैठ जाते और सुरंगी सुनते रहते और बाबा जी सुरंगी बजा बजा कर उन्हें दीन की तबलीग करते रहते। एक दिन क्या हुआ कि जब हिंदू वहाँ आए तो उन्होंने देखा कि बाबा जी वहाँ मौजूद नहीं हैं। हिंदू वहाँ बैठते गए और बाबा जी का इंतज़ार करने लगे। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन बाबा जी बाहर ही ना आए। आखिरकार तंग आकर एक हिंदू ने बाबा जी के दरवाजे पर दस्तक दी। बाबा जी बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाने लगे, हाँ जी बोलो। हिंदुओं ने कहा, बाबा जी आज सुरंगी नहीं बजानी? तो बाबा जी ने फरमाया, सुरंगी मैं तब बजाऊंगा जब आप लोग मेरी हर बात मानोगे, मैं जो कहूँगा वो करोगे? हिंदुओं ने कहा, हाँ जी बाबा जी, आप बस हमें सुरंगी सुनाएं, आप हमें जो कहेंगे हम वही करेंगे। तो बस फिर क्या था, बाबा जी ने हिंदुओं से कहा, चलो मेरे साथ। सब के सब बाबा जी के पीछे पीछे। बाबा जी चलते चलते उन्हें दरिया अना सागर में ले गए। दरिया के किनारे बाबा जी बैठे, हिंदू भी आपके साथ बैठ गए। बाबा जी ने दरिया के किनारे बैठकर वज़ू करना शुरू किया। हिंदू भी आपको देखकर वज़ू करते गए। जब वज़ू हो गया तो बाबा जी उन सबको लेकर एक बड़े खुले मैदान में ले आए और वहाँ आकर हिंदुओं की सबकी कितारें बनाई और सफ़ें दुरुस्त की और ख़ुद आगे खड़े हो गए और उनसे फरमाते हैं, मैं जो करूँगा वो करोगे? उन्होंने कहा, हाँ जी बाबा जी, बस आप हमें सुरंगी सुनाएं, आप हमें जो कहेंगे हम वही करेंगे। बस बाबा जी ने तकबीर बुलंद की, अल्लाह अकबर। पीछे सब हिंदुओं ने भी तकबीर बुलंद कर ली, अल्लाह अकबर। बाबा जी नमाज पढ़ने लगे। बाबा जी रुकू में गए, हिंदू भी रुकू में चले गए। बाबा जी सजदे में गए, हिंदू भी सजदे में चले गए। सजदे में जाकर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की चीखें निकल गईं और फरमाया, ए नीली छत वाले, यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब आगे आप जाने और ये जाने। उन्होंने रो के दुआएं की और इस कदर तड़प के दुआ की कि हिंदुओं की दुनिया ही बदल गई। जब सजदा काफ़ी लंबा हो गया तो पीछे से एक हिंदू बुजुर्ग उठा और कहने लगा, बाबा जी बड़ा ही मज़ा आ रहा है, ऐसा हो ना कि अब ऐसे ही आप सुरंगी बजाएं, आपके सुर तो बड़े ही मज़ेदार हैं, आप सुरंगी की बजाय ऐसे ही बोले, हाँ जैसे आप सुरंगी में बोलते हैं वो सुर आप ज़ुबान से अदा करें। तो बाबा जी ने फरमाया, ठीक है, चलो सारे पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु। बाबा जी ने ला इलाहा पढ़ी, पीछे हिंदुओं ने भी कलमा पढ़ लिया और सारे के सारे हिंदू मुसलमान हो गए। लाखों की तादाद में हिंदू थे जिनको आपने सुरंगी बजाकर मुसलमान कर लिया। सुरंगी बजा कलमा पढ़ा के उनको मुसलमान किया और कुरान पढ़ा के उनको वली बना लिया। सुबहान अल्लाह।
क्या खूबसूरत वाक़या था। किस तरह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने किस तरह हिंदुओं को बुलाने के लिए सुरंगी तैयार की और सुरंगी में कलमा तैयबा के साज़ बजाकर उनको अपने पास बिठाया और उनको इस कदर उन सुरों पर लगा लिया कि उन्होंने अपनी ज़बान से कहा कि ये सूरा आप अपने मुँह से अदा करें, और फिर कलमा तैयबा पढ़कर मुसलमान हो गए। सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक के जो वली हैं, जो अल्लाह पाक के नेक बंदे हैं, उनके तो क्या ही कहने। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपने नेक बंदों की सोहबत अता फ़रमाए, हमें पंजगाना नमाज़ी बनाए। दुरूद पाक हर दर्द की दुआ है, दुरूद पाक पढ़ते जाएँ, पढ़ाते जाएँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाक़या कैसा लगा। अल वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।